एक्सरसाइज का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कल अपने लीनियर इक्वेशन देखी सी की होंदी है लाइक एज 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। एक ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि पहली गल पावर इन्हां दी की है 1 है, इस करके की है लीनियर। दूसरी गल पूरी इक्वलिटी है तो इस करके की होगी इक्वेशन। अगली गल टू वेरिएबल है, इस करके की बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनी गल ओके। हुन इस दे सॉल्यूशन का मतलब की है? इस दे सॉल्यूशन तो पहला लाइक एज मैं कहां 2x इक्वल टू 6। ये दसो x की जगह पे मैं की लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाए 3। ये चीज अपन आंदी है 6th 7th क्लास अपने कितने 6th 7th 8th च। मतलब कि इसका सॉल्यूशन की है जे मैं कहां इस इक्वेशन का सॉल्यूशन की है। सॉल्यूशन का मतलब की है x की वैल्यू कितनी रखी जावे ताकि ये इक्वेशन की हो जाए सैटिस्फाई। x की वैल्यू कितनी रखी जावे ताकि ये की हो जाए सैटिस्फाई। और x की वैल्यू 3 पुट करन तो ये इक्वेशन की हो रही है सैटिस्फाई हो रही है, क्योंकि अगर आप x ਨੂੰ 3 पुट करते हैं तो कितना है 6 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ x 3 ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। मतलब सॉल्यूशन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ सेम एज पूरे सॉल्यूशन ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ x ਤੇ y ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, x ਤੇ y ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। समझ आया? ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। पहली गल सॉल्यूशन का मतलब की है कि ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਐਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋ। देखो अगर मान लो मैं x ਨੂੰ 0 पुट करता हूं, x ਨੂੰ मैं 0 पुट करता हूं, चेक करो 2 into 0 plus 3y equal 6। 2 into 0 0 plus 3y equal 6। मतलब 3y equal to 6 तो y कितना आ गया 6/3 तो y equal to कितना आ गया 2। मतलब 0,2 इज द की है सॉल्यूशन। 0,2 इज द की है सॉल्यूशन, क्योंकि 0,2 इसनु सैटिस्फाई करता भी है। सॉल्यूशन का मतलब की है x ਤੇ y ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ताकि इक्वेशन की हो जाए सैटिस्फाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। ਹੁਣ x ਨੂੰ अगर मैं 0 रखदा ਤੇ y ਨੂੰ 2 रखदा, चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड ਤੇ राइट हैंड साइड आपस ਚ इक्वल है। एक ਦਾ सॉल्यूशन ਇਹਦਾ ਇਹ होगा। दूसरा सॉल्यूशन देखिए लाइक ऐसे मैं y ਨੂੰ 0 पुट करके देखदा, जे y ਨੂੰ 0 पुट करिए 2x + 3y = 6। 2x + 3 y ਨੂੰ 0 पुट किया इक्वल 6। 2x + 0 = 6। 2x = 6। x = 6/2। x = 3। मतलब x ਨੂੰ 3 पुट किया, y ਨੂੰ ਕੀ पुट किया 0। 3,0 भी की है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि अगर x की ताते 3 पुट करते हैं y ताते 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही है। देखो x ਨੂੰ 3 पुट करो 2 3 6, y ਨੂੰ 0 पुट करो 3 * 0 0 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रही है। तो ये भी इसका की है सॉल्यूशन। कोई और सॉल्यूशन दे दिया लाइक एज y ਨੂੰ 1 पुट करके देखो, जे y ਨੂੰ या x ਨੂੰ 1 पुट करके देखो, किसी ने कुछ भी पुट कर लो। मान लो y ने 1 पुट किया पड़े तो क्या गया 2x + 3, y ਨੂੰ ਕੀ पुट करना है 1 = 6 तो 2x + 3 = 6। 2x = 6 - 3, 2x = 3, x = कितना गया 3/2, x = कितना गया 1.5। मतलब अगर x ਨੂੰ 1.5 पर दिया तो y कितना आ रहा 1। हमेशा पहले x वाला कोऑर्डिनेट ही रखना है। तो a भी इसका सॉल्यूशन है, तो भी चेक कर लो अगर x की ताते 1.5 रखा जा रहा है, y ताते 1 रखा जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो मेरे कहने का मोटिव की x0 y2 भी इसका सॉल्यूशन है, x3 y0 भी इसका सॉल्यूशन है, x 1.5 y1 भी इसका सॉल्यूशन है। इस प्रकार इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? कितने सॉल्यूशन इसके हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। x ਨੂੰ 0 करो, y ਦੀ वैल्यू फाइंड करो, y ਨੂੰ 0 करो, x ਦੀ वैल्यू फाइंड करो, x ਨੂੰ 1 पुट करो, y ਦੀ वैल्यू फाइंड कर लो, y ਨੂੰ 1 पुट करो, x ਦੀ वैल्यू y जब उसकी कर लो, x ਨੂੰ -1 y ਦੀ कर लो, y ਨੂੰ -1 ਉਹਦੀ कर लो, कुछ मर्जी करी चलो, x ਦੀ जो मर्जी वैल्यू भरी चलो, y ਦੀ वैल्यू वही जाऊगी। तो इस प्रकार की क्या करेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लाइक एज 2x = 6 लिखा सी
ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ x ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। कुल मिला के अपन एक तरह की ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर ली। इस एक्सरसाइज अपन ही करना हुआ, कोई अपन इक्वेशन देंगे, अपन उससे की फाइंड करने होंगे सॉल्यूशन। किवें फाइंड करेंगे? x ਨੂੰ 0 कर देंगे, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, y ਨੂੰ 0 कर देंगे, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ फाइंड कर रहे हैं, मतलब x ਤੇ y ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ताकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाए, मतलब इक्वेशन की हो जाए सैटिस्फाई। x ਨੂੰ 0 ਤੇ y ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, x ਨੂੰ 3 ਤੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, x ਨੂੰ 1.5 ਤੇ y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ हो ਰਿਹਾ। इस प्रकार इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इस दे हो सकता। समझ लगी? आज एक्सरसाइज करते हैं ਆਪਾਂ। ये इज द बेसिक ਸੀगा। फर्स्ट एग्जांपल देखो इस एक्सरसाइज का। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, x plus 2y equal to 6। इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने। पहला x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? 0 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਓ। 0 plus 2y equal 6, 2y equal 6, y equal to 6 upon 2, y equal to 3। ਹੁਣ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਓ। x plus 2 into 0 equal to 6, x plus 0 equal to 6, x equal to 6। आगे x ਨੂੰ 1 पुट करो। 1 plus 2y equal to 6, और तो 1 उधर माइनस चल गया, 2y equal to 6 minus 1 5, y equal to कितना गया 5 by में 2, y equal 2.5। समझ आ रहा है? x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। फिर x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। x plus y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 2y equal to 6, x plus y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ equal to 6, x plus 2 equal to 6, x equal to 6 minus 2। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੀ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ y3, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ x6, x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y 2.5, y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x4। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने 4 किया तो आप 4 फाइंड करते। समझ आ गई? x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲਈ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, x ਨੂੰ 1 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, y ਨੂੰ 1 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ एग्जांपल। ਇਹ फोर्थ एग्जांपल है, ਇਹਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਵਾਓ। 4x ਨੂੰ 0 plus 3y equal 12, 4 into 0 0 plus 3y equal 12, ਤਾਂ 3y equal 12, y equal to कितना आ गया 4। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y कितना आ गया 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਓ। 4x plus 3, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ equal to 12, 4x plus 0 equal to 12, 4x equal to 12, x equal to 12/4 3। तो इस दे सॉल्यूशन की आगे x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y4, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸॉल्व सेम एज होते। ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ y ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ 2। x ਨੂੰ 0 plus 5y equal 0, 0 plus 5y equal to 0, 5y equal to 0, y equal to 0 upon 5, ਤਾਂ y equal to कितना आ गया 0। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y 0 ਆ ਗਿਆ। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ x 0 ਹੀ ਆਊਗਾ।
x ਨੂੰ 0 ਭਰਨ ਤੇ y 0 ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ y ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ obvious ਗੱਲ x ਵੀ 0 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y 0 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾर्ट ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ 0 ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 0 ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ। क्यों ना 0 पुट करियो? क्योंकि अगर x ਨੂੰ 0 पुट करके y ਦੀ वैल्यू 0 आ गई, ਹੁਣ अगर y ਨੂੰ 0 पुट करोगे ऑब्वियसली ਗੱਲ x ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੇਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਸਟ 0,0 ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ 2। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, y ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ, ਬਸ y ਨੂੰ 0 ਨਾ ਭਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ x ਨੂੰ 0 ਭਰਨ ਤੇ ਅਗਰ y 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ obvious ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ y ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਸ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। अगर x ਨੂੰ 1 पुट करते चेक करो 2 × 1 + 5y = 0 और तो 5y = 2 बन जा 2 उधर -2 और तो y कितना आ गया -2.5। तो इसका सॉल्यूशन किमें आए x ਨੂੰ 0 पुट करके y 0, x ਨੂੰ 1 पुट करके -2/5। चाहे पॉइंट्स लिख दो 0.4 ऐसे। एनी गल समझ चली? मतलब मेरे कहने का मोटिव क्या है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार है x ਨੂੰ 0 पुट करो y ਦੀ वैल्यू फाइंड करो, y ਨੂੰ 0 पुट करो x ਦੀ वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन इस प्रकार x ਨੂੰ 0 पुट ਕੀਤਾ y ਦੀ वैल्यू 0 आ गई, ਹੁਣ x ਨੂੰ 0 ਭਰ ਕੇ y 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ y ਨੂੰ 0 ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ y ਨੂੰ 0 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 0 ਹੀ ਆਣਾ। खोलो गेट। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ x ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ और कुछ मर्जी पुट कर लो, अपना कोई सॉल्यूशन आ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ x ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, x ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਚੱਕ ਲਿਓ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 3 × 0 + 4 = 0, 0 + 4 = 0, 4 = 0, इट्स मैजिक। ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 4 = 0, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ 0 × x + 3y + 4 = 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸਟ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਜੇ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 0 × x + 3y =। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ 0 × 'ਚ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ। मतलब 0 × x है, x ਨੂੰ ਹੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਨੂੰ ਹੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਨੂੰ ਹੀ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਨੂੰ ਹੀ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। y ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, क्योंकि अगर y ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਟ करता तो मैजिक हो जाता है। क्योंकि अगर y ਨੂੰ 0 पुट करता 0 × x + 3 × 0 + 4 = 0, 0 × x 0, 0 + 4 = 0, ਇਹਦਾ 4 = 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, तो ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ मतलब ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, क्योंकि ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਮਕੇ ਜਸਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 0 × 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 0 × 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ 0 × 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। x ਨੂੰ ਹੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, x ਨੂੰ ਹੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, x ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। पूरे 0 × 0 + 3y + 4 = 0, तब 3y + 4 = 0, 3y = -4, y = -4/3। x ਨੂੰ 0 पुट किया, ਹੁਣ y ਨੂੰ 0 x ਨੂੰ 1 पुट कर दो, क्योंकि y तो कुछ भरना नहीं, y ਨੂੰ 1 पुट कर दो। 0 × 1 + 3, 0 × 1 है 0.1 कर दो, + 3y + 4 = 0, और तो कितना आ गया 4y + 3y + 4 = 0, तब y कितना आ गया -4π में 3। तो इसका सॉल्यूशन किमें आया, x ਨੂੰ 0 पुट किया, y -4/3, x ਨੂੰ 1 पुट किया, -4/3। इन शॉर्ट तुसी x ਨੂੰ कुछ मर्जी भरो,
2 पर हो, -1 पर हो, -2 पर हो, 100 पर हो, 1000 पर हो, कुछ मर्जी पर हो, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी -4y में। ये तीनों क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ क्वेश्चन की ਸਿੱਖਿਆ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਇਸ क्वेश्चन की ਸਿੱਖਿਆ ਪੜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y 0 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ y ਨੂੰ 0 नहीं पुट करांगे क्योंकि अगर y ਨੂੰ 0 पुट करोगे ऑब्वियस गल है x 0 ही आना है। तो इस करके आप कुछ और पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, x ਨੂੰ 1 पढ़ लो, y ਨੂੰ 1 पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। इस क्वेश्चन की ਸਿੱਖਿਆ पहले गल ਉਹਨੇ 1 वेरिएबल है, पहला 1 वेरिएबल ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ 2 वेरिएबल, क्योंकि 3y है 0 * x + 3y + 4 = 0। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 0 * ਚੋਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉसी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ 0 * ਚੋਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉसी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਐ ਜੇ 0 * y ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ 0 * x है तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। समझ सही, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, x ਨੂੰ 1, x ਨੂੰ 2, x ਨੂੰ -1, x ਨੂੰ -2 ਤੇ ਆਨਸਰ y ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ y -4/3 ਹੈ, x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ y -4/3 है। समझ सही। नेक्स्ट ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਿਆ एक्सरसाइज, बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, सिर्फ 10 मिनट का खेल है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दस दो जल्दी फटाफट। कहते y = 3x + 5 इसके कितने सॉल्यूशन होंगे हैं? अरे गलत बात, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। ਜਿਹੜੀ 2 वेरिएबल चलो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही होती है। इनफाइनाइट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ मैंने, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3y + 4 = 0 है तो इसदे भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि x ਨੂੰ 0 पुट करके y -4/3 इट्स अ डिफरेंट सॉल्यूशन। x ਨੂੰ 1 पुट किया y -4/3 वो भी अलग सॉल्यूशन है, क्योंकि ਇਹਦਾ सॉल्यूशन कि x 0 ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया, है तो अलग अलग ही है तो सॉल्यूशन अलग अलग ही, इको सॉल्यूशन तो नहीं है। इन्ना सारे देखी आंदे ने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आंदे। समझ चली। हम इधर आओ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा सीधा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने होंगे इनफाइनाइट होंगे। क्यों होंगे इनफाइनाइट? x ਨੂੰ 0 पुट कर दो, y की वैल्यू फाइंड कर लो, y ਨੂੰ 0 पुट कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, x ਨੂੰ 1 पुट कर लो, y की वैल्यू फाइंड कर लो, y ਨੂੰ 1 पुट करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, जब मर्जी खेडे चलो आंसर आ जाए। समझ सकी। सेकंड क्वेश्चन, 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लेने। 2x + y = 7 आओ जो करवाओ जरा। 4 सॉल्यूशन फाइंड कर ले, x ਨੂੰ 0 पुट करांगे, पूरे क्या जो 2 * 0 0 ਤੇ y = कितना जवा, चलो डायरेक्ट टेबल बना दिया अपन, जरा सॉल्व करना वो सॉल्व कर लेगा। 4 फाइंड कर लेने, x ਨੂੰ 0 पुट किया 2 * 0 0 0 + y y = कितना आ गया 7। y ਨੂੰ 0 पुट करो, y ਨੂੰ अगर 0 पुट कर दो 2x = 7, क्योंकि अगर y ਨੂੰ 0 पुट कर दो तब तो 2x = 7, x = 7 y में 2, x = 3.5 ये आ गया। y ਨੂੰ 0 पुट करके x 3.5, x ਨੂੰ 1 पुट कर लो, x ਨੂੰ अगर 1 पुट कर दो 2 * 1 2 + y = 7 तब y = कितना आ गया 7 - 2 x ਨੂੰ 1 पुट करके y ਨੂੰ 1 पुट कर लो, जब y ਨੂੰ 1 पुट कर दो तो क्या हुआ 2x + 1 = 7, 2x = 6, x = 6.23, y ਨੂੰ 1 पुट करके x की आ गया। समझ आ गया। इसमें डाउट हो इस पार्ट के बीच। नेक्स्ट पार्ट देखो, अपनी इन्वॉल्वमेंट रखो, माइंड से इधर सॉल्व करते चलो, ठीक है। लाइक अगला पार्ट है πx + y = 9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਓ, ਕੀ ਆ ਜਾਵਾ π * 0 + y = 9, y = ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9। ਅੱਗੇ y ਨੂੰ 0 पुट कराओ, क्या जो πx चाहे एम करो पर चल पर ही दो पर ही डाउन होगा। πx + y की पुट किया 0 = 9, πx = 9, x = 9 y में π, फिर x ਨੂੰ 1 पुट कर दो, क्या जो π * 1 + y = 9, π + y = 9,
y इक्वल टू 9 माइनस पाई, फिर x ਨੂੰ 2 पुट कर दो, चाहे y ਨੂੰ 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, x ਨੂੰ पुट कर देंगे 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो y ਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। चेक करो चाहो पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। मतलब ਇਹਦਾ ਟੇबल किस प्रकार आ गया, x ਨੂੰ 0 पुट ਕੀਤਾ y 9, y ਨੂੰ 0 पुट ਕੀਤਾ x 9 बाय पाई, x ਨੂੰ 1 पुट ਕੀਤਾ y 9 माइनस पाई, x ਨੂੰ 2 पुट ਕੀਤਾ 9 माइनस 2 पाई। ये देखिए ये सॉल्यूशन, समझ सकी। थर्ड पार्ट चेक करो, x इक्वल टू 4y, पहला पे एक साइड पे लीजिए, लेके जाना ले जाओ, नहीं लेके जाना ना लियो, ऐसे रख दो, भावे कोई दिक्कत नहीं। पहले x को 0 पुट करिए, जे x को 0 पुट कर दो, 0 इक्वल टू 4y, 4 मल्टीप्लाई जब दो डिवाइड, 0.4y इक्वल टू 0.4 इक्वल टू y, 0 इक्वल टू y, मतलब x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ y ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ y 0 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ y ਨੂੰ 0 ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि x ਨੂੰ 0 पुट ਕਰਨ ਤੇ अगर y 0 आ गया, तो ऑब्वियस जी गल है कि ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 0 पुट करेंगे x की आ जाएगा ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। तो कुछ और पढ़ लो, अरे कोई y ਨੂੰ 1 पुट करे, चलो कितना सस्ता हो जो क्वेश्चन, x इक्वल टू 4 into 1 कितना जो x 4, y ਨੂੰ 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 4 into 2, x कितना जो 8, y ਨੂੰ 3 पुट कर दो, x इक्वल टू 4 into 3, x कितना जो 5, x ਨੂੰ 0 पुट किया y 0, y ਨੂੰ 1 पुट किया x 4, y ਨੂੰ 2 पुट किया x 8, y ਨੂੰ 3 पुट किया x 12। बोलो किसी डाउट? ओके जी, क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की कहता है, कैन यू चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, आपने चेक करना है कि 0,2 इसका सॉल्यूशन है। जे 0,2 ने इसको सैटिस्फाई करता फिर तो सॉल्यूशन होगा, वरना सॉल्यूशन नहीं आएगा। x की जगह पे 0 पुट करो, 0 माइनस y की जगह पे 2 पुट करो, 0 माइनस 4 कितना आ गया -4, कि ये 4 के इक्वल आया नहीं आया, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अगला पार्ट देखो, 2,0, x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, y ਨੂੰ 0, x ਨੂੰ 2, y ਨੂੰ 0, 2 माइनस 0 कितना आ गया 2, कि 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ नहीं आया, ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ नहीं है। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ नहीं है। थर्ड पार्ट देख लो, 4,0 चेक करो, x ਨੂੰ 4 पुट करो, y ਨੂੰ 0, 4 माइनस 0 कितना आ गया 4, आ गया ना 4, तो ये केस सैटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन है। अगला पार्ट की है √2, 4√2, ये चेक करो सॉल्यूशन है या नहीं। x नु √2, y नु 4√2, √2 माइनस 8√2, 2 4 जा 8, 1√2 माइनस 8√2 प्लस माइनस माइनस 8√2 चो 1√2 गया 7√2, बड़े की साइन है माइनस का, कि ये 4 के इक्वल आया नहीं आया, ये सॉल्यूशन नहीं है। अगला चेक करो 1,1, x ਨੂੰ 1 पुट करेंगे, y ਨੂੰ 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 2 कितना आ गया -1, कि ये 4 के इक्वल आया नहीं आया, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने पूछा सी चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, केड़े सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ ये इसका सॉल्यूशन है, और कोई भी इसका सॉल्यूशन समझ सके। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि k की वैल्यू फाइंड करो कि अगर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है किसका 2x प्लस 3y इक्वल टू k। कहते अगर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। अगर कहता भी इसका सॉल्यूशन है मतलब इन्हें की करूंगा सैटिस्फाई करूंगा। अगर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है मतलब इन्हें की करूंगा सैटिस्फाई करूंगा, करा दो सैटिस्फाई।
k की वैल्यू कितनी आती, हो गया खत्म। ओके